हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग भाई? बढ़िया। सर मूल वाले क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं। हार्ड लग रहे हैं क्या? बेटा थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर भी तो बनने जा रहे हो ना। ठीक है, करें अपन अपना लेक्चर स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, उन्हीं में आगे देखते हैं बेटा। चैप्टर अपना कौन सा चल रहा था बेटा? मूल कॉन्सेप्ट। मूल अवधारणा। डन बेटा। देखते हैं, देखे इसमें अपन आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं बेटा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इजी क्वेश्चंस कराए थे, आज थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। 200 mg CO2 में से यदि 10 की घात 21 अणु CO2 के हटा दिए जाएं, तब शेष CO2 का भार तथा उसके मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं बेटा। mg का मतलब मिलीग्राम। 200 mg CO2 में से यदि 10 की घात 21 अणु हटा दिए जाएं, तब शेष CO2 का भार तथा मोलों की संख्या की गणना कीजिए। डन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में भी ये दे रखा है। आप देखोगे तो आपके मॉड्यूल में भी बेटा ये दे रखा है। ठीक है, वो बता दूंगा कहाँ है मॉड्यूल में। मॉड्यूल में बेटा एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 67 है। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 67 है। चेक कर लेना कि 200 मिलीग्राम CO2 में से 10 की घात 21 अणु CO2 के हटा दिए जाए, तब शेष CO2 का भार तथा मोलों की संख्या की गणना कीजिए। तो देखिएगा बेटा, सिंपल सा है। 200 mg में से 10 की घात 21 अणु हटाने हैं, तो बेटा डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट माइनस कब होते? या तो दोनों बेटा अणु होते, या दोनों बेटा ग्राम होता। बेटा मतलब सेम होने चाहिए। अणुओं की संख्या में से अणुओं की संख्या घटा सकते हैं, ग्राम में से ग्राम घटा सकते हैं। तो बेटा या तो आप इसे अणुओं की संख्या में बदल लो, या बेटा इसे आप ग्राम में बदल लो। तो बेटा मैं इसको बदलता हूं 10 की घात 21 अणु को। देखना बेटा 10 की घात 21 अणु है, यहां से पहले मैं मोल निकाल रहा हूं और मोल से फिर वजन निकाल लूंगा। तो मैंने क्या बोला? मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। बोल सकता हूं मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। ये मोल का फॉर्मूला आया। अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है बेटा? 10 की घात 21 अणु दे रखे। आवोगाद्रो संख्या की बात करूं 6.023 इंटू 10⁻23 दे रखा है। बोलो बेटा सही बात है क्या? मोल का फॉर्मूला अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। अणुओं की संख्या 10 की घात 21, आवोगाद्रो संख्या ये दे रखी है। राइट बेटा। बेटा इससे मैं इसका भार निकालना चाह रहा हूं, तो देखिएगा मोल का एक फॉर्मूला ये भी होता है क्या? ग्राम भार बटा अणु भार। होता है नहीं होता भाई? होता है बेटा। इसको ये लिखो या एन ही रहने दो, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा। मोल कितना है बेटा आपके पास? 10 की घात 21 बटा Na। ग्राम भार आपको निकालना है। CO2 का बेटा अणु भार 44 होता है। बोलो सही बात है क्या बेटा? तो यहां से मैं ग्राम भार निकालूं। ग्राम भार आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करो 10 की घात 21 बटा Na गुणा 44। ये तो आ गया आपके पास मोल, इंटू 44 किया तो ग्राम भार आया। बेटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा आपके पास लगभग -3 ग्राम।
बेटा इसे ग्राम बोलूं या मैं ये भी तो बोल सकता हूं मिलीग्राम। बोलो, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? सही बात है क्या? तो बेटा 10 की घात 21 अणु का मतलब कितना वजन हो गया? 73.1 mg हो गया। डन। तो बेटा अब मैं इसको माइनस कर सकता हूं, 200 mg में से 10 की घात 21 अणु हटाए, इसका मतलब कितना हटाए? 73.1 mg वजन हटाया है। तो बेटा शेष कितना रहेगा देखिएगा, 10 की घात 21 अणु हटाने पर शेष CO2 का भार। तो देखो बेटा 200 mg में से 73.1 mg आपने घटा दिया तो आपको मिला 126.9 mg। सही बात है क्या? 200 mg था, इसका मतलब कितना mg हुआ? 73.1 mg। m का मतलब बेटा मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब 10 की घात -3 ग्राम। तो ये मिलके क्या बन गया? मिलीग्राम बन गया बेटा। तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया बेटा। सही बात है बेटा। चलो आगे। तो बेटा आपसे क्या पूछा था? शेष CO2 का भार तथा मोलों की संख्या। तो भार तो अपने पास आ गया कितना? 126.9 mg। अब मोलों की संख्या देखते हैं। शेष रहे CO2 के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है? ग्राम भार बटे अणु भार। बेटा ग्राम भार कितना है आपके पास? 126.9 mg। ग्राम में लेना है तो मिलीग्राम को ग्राम में करते हैं तो 10 की घात -3 ग्राम। अणु भार कितना आएगा बेटा? 44 आएगा। बेटा यहां से दोनों को सॉल्व किया तो कितना आएगा बेटा? कितने मोल आएंगे? 2.88 गुणा 10 की घात -3 मोल आएंगे। चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। समझ में आती है बात? एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लो क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है 200 mg CO2 में से यदि 10 की घात 21 अणु CO2 के हटा दिए जाए तब शेष CO2 का भार तथा उसके मोलों की संख्या की गणना कीजिए। तो हमने क्या किया बेटा? पहले 10 की घात 21 अणु के लिए पहले हमने इसके मोल निकाले जो आए 10 की घात 21 बटा Na। फॉर्मूला ये होता है। इतने मोल के अकॉर्डिंग बेटा हमने इसका भार निकाला तो भार आया 73.1 mg। इसे बेटा 200 mg में से घटाया तो शेष का भार आ गया 126.9 mg। और इतना वजन आने के बाद में इसके मोल निकाले तो इसके मोल आएंगे बेटा 2.88 गुणा 10 की घात -3 मोल। समझ में आती है बात बेटा? कोई दिक्कत इसमें? चलूं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लीजिए बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डन। कहीं भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लो भाई। mg का मतलब मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब 10 की घात कितना होता है? -3 ग्राम। क्लियर है? चलूं आगे। ओके नेक्स्ट आगे और देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, टफ करूं इसे? ओके आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। बेटा आपका एक्सरसाइज 4 मतलब स्टेज 4 सेक्शन ए। आपके 4 स्टेज है ना मॉड्यूल में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इसमें स्टेज 4 में सेक्शन ए में बात कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। आपको बोला है x तथा y दोनों मिलकर दो यौगिक
XY2 तथा X3Y2 बनाते हैं, जिनमें XY2 के मोल हैं, बेटा मोल दिए हैं दोनों के कितने कितने, इसके 0.1 मोल बताए हैं, XY2 के 0.1 मोल, X3Y2 के 0.05 मोल बताए हैं। भार की बात करें बेटा, इनका वजन कितना दिया है, तो देखिएगा वजन बेटा XY2 का दिया है 10 ग्राम और बेटा X3Y2 का दिया है 9 ग्राम। समझ में आ गई बात। तब बेटा आपसे X और Y के परमाणु भार की बात की है, ये क्वेश्चन दे दिया है बेटा। इसमें मैं ये मान लेता हूं, माना X का परमाणु भार स्मॉल x, Y का परमाणु भार स्मॉल y, ये मान सकता हूं बेटा। अब बेटा दोनों के लिए जो इक्वेशन है उसकी बात करेंगे, तो देखिएगा बेटा पहले मैंने XY2 के लिए बात की, तो देखिएगा बेटा मोल बराबर ग्राम भार बटा XY2 क्या है आपका, अणु तो है, अणु भार, मोल कितने दिए हैं 0.1, ग्राम भार आपको निकालना है। अणु भार देखिएगा बेटा, अणु भार की बात करूं तो बेटा x कितने हैं 1 का कितना होगा x प्लस 2y, एक का स्मॉल y होता है तो 2y, सही बात है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, ग्राम भार भी आपको दिया है, देखिए कितना दिया है 10 ग्राम दिया बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, इस 0.1 को हटाया 10 लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कांटे वाला गुणा किया वज्र गुणा, तो x प्लस 2y 10 इंटू 10 100 बेटा, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, देख सकते हो बेटा। अब बेटा आप आए X3Y2 के लिए बात कर रहा हूं, तो वही मोल बराबर ग्राम भार बटा अणु भार बोल सकता हूं बेटा। तो बेटा मोल कितने हैं X3Y2 के 0.05, ग्राम भार की बात करें 9, अणु भार 3 है, x प्लस 2y लिख सकता हूं। एक x का परमाणु भार स्मॉल x, एक y का परमाणु भार स्मॉल y, इस तरीके से बेटा हमने वैल्यूज पुट की, कर सकता हूं बेटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें बेटा, पॉइंट हटाया 1 2 2 0 आया, 5 1 जा 5 2 0 डन बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आया बेटा 3x प्लस 2y, ये इधर आया 180, इसे बेटा बोल दिया इक्वेशन 2। बेटा अब समीकरण 1 और 2 से गणित का रूल भी होता है, जितनी अज्ञात राशियां उतने समीकरण होने चाहिए। यहाँ पे 2 अज्ञात राशियां हैं x और y, 2 समीकरण है, दोनों को सॉल्व करना है और हमें वैल्यू लिखनी है। तो देखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर देखना बेटा, समीकरण 1 कितना है x प्लस 2y, या बेटा हम इधर डायरेक्ट लिख ले, क्या लिखें देखो, सॉल्व भी तो करना है। तो बेटा मैं ये कर लूं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दिया बेटा। तो देखो समीकरण 2 3x प्लस 2y, बेटा लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस होगा, राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस होगा, ये याद रखें। बराबर के इस साइड लेफ्ट हैंड, बराबर के उस साइड राइट हैंड। तो 3x प्लस 2y में से x प्लस 2y माइनस किया, और ऐसे यहाँ पे 180 में से 100 माइनस किया, डन बेटा। तो माइनस करते हैं 3x प्लस 2y माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 80, 2y से 2y गया प्लस माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40। इस x का मतलब बेटा ये क्या है, कैपिटल X है। समझ में आ गई बात, x का परमाणु भार है। ऐसे ही बेटा मैं आगे चलूं तो देखिएगा
ये जो x है इसका मान कोई से भी एक समीकरण में रख दो। तो देखो मैंने लिखा स्मॉल x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं बेटा, क्या होगा देखिएगा। x क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ये x 40 रखा, 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100, तो इधर से y मतलब कैपिटल Y कितना आएगा बेटा, 30 आएगा। तो बेटा इस तरीके से हमारे को x और y के परमाणु भार मिल गए, कितने कितने, x का तो मिल गया बेटा 40 और y का कितना मिल गया बेटा 30। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। समझ में आई बात बेटा। दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आपकी स्टेज 4 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या बोल रहा है, x और y दो तत्व मिलकर दो यौगिक बनाते हैं, XY2 और X3Y2। डन बेटा। जिनके मोल 0.1 और 0.05 है, जिनका भार 10 ग्राम और 9 ग्राम है। तब x और y का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। मैंने बेटा x का परमाणु भार x माना, y का परमाणु भार y माना। बेटा मैंने पहले इसके लिए मोल का फॉर्मूला लगाया, मोल इज इक्वल टू ग्राम भार बटे अणु भार। यहां से मोल को सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाली, समीकरण निकाला। सेम एज बेटा X3Y2 की बात की, यहाँ पे मोल का फॉर्मूला लगा के एक समीकरण निकाला। यहाँ तक केमिस्ट्री का काम था, ये गणित का काम है बेटा। दो समीकरण है, दो अज्ञात राशियां हैं x और y, दोनों को सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। तो मैंने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस किया, तो बेटा लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस होगा, राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस होगा। बराबर के इस साइड लेफ्ट हैंड, बराबर के उस साइड राइट हैंड। तो 3x प्लस 2y में से x प्लस 2y माइनस हुआ, 180 में से 100 माइनस हुआ। सॉल्व किया तो बेटा x 40 आया, इस x का मान समीकरण 1 में रखा, y का मान 30 आ गया। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलूं आगे। तो इस तरीके से हमारे पास x और y के परमाणु भार मिले, कितने कितने मिले बेटा, हमको मिले 40 और 30। समझ में आती है बात। एक बार यहां तक देखो, फिर बेटा अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बेटा। करूँ रफ बेटा, आगे देखते हैं। देखिएगा बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, याद रखना। और इस टाइप का अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में सबसे भारी कौन है, निम्न में सबसे भारी कौन है। बेटा ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं ऑप्शंस 1 बाई 1। फर्स्ट ऑप्शन 20 ग्राम आयरन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन के 3 ग्राम परमाणु, नाइट्रोजन के 3 ग्राम
परमाणु ऑक्सीजन के 2 ग्राम अणु 3.01 गुणा 10⁻23 परमाणु सल्फर के 11.2 लीटर CO2 गैस STP पर। डन। तो बेटा इनमें अपन को क्या देखना है, सबसे भारी कौन है। ठीक है बेटा, तो एक बार अपन देखते हैं इनको। बेटा एक एक ऑप्शन अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए हैं सेम उसी टाइप से क्वेश्चंस हो रहे हैं। डन। तो देखिए पहला तो है 20 ग्राम आयरन, उसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट हमको वजन दे दिया। कितना दे दिया बेटा, 20 ग्राम दे दिया। ओके, सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं बेटा, नाइट्रोजन के 3 ग्राम परमाणु। बेटा याद रखें, जब जब ग्राम परमाणु ग्राम अणु की बात करें, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मोल की। याद रखना, जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु या ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात की जाए, इसका मतलब हम बेटा मोल की बात कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात की जाए, इसका मतलब हम बेटा किसकी बात कर रहे हैं, मोल की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। चलूं आगे। तो बेटा इसका मतलब नाइट्रोजन के 3 ग्राम परमाणु मतलब 3 मोल की बात की है, तो मैंने लिखा मोल इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू ग्राम भार बटा परमाणु है, इसलिए क्या आएगा बेटा, परमाणु भार। और याद रखें नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। डन। तो मोल बराबर 3 बराबर ग्राम भार बटे परमाणु भार। तो बेटा परमाणु भार कितना है बेटा इसका, नाइट्रोजन का 14 है, तो यहाँ से ग्राम भार कितना आएगा, 14 × 3 = 42। तो आपने बोल दिया यहाँ से कितना आया, 42 ग्राम आया। ये भी क्लियर हो गया बेटा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 14 × 28 14 × 3 = 42 ग्राम। नेक्स्ट बेटा आगे देखते हैं अपन, देखिएगा। फिर बोला है ऑक्सीजन के 2 ग्राम अणु, वही बात आ गई, जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात की जाए, इसका मतलब बेटा हम मोल की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बोला है मोल इज इक्वल टू कितना है, 3 इज इक्वल टू ग्राम भार बटा, बेटा आज अणु की बात की है इसलिए अणु भार, यहाँ पे परमाणु की बात की थी इसलिए परमाणु भार आया था, ग्राम भार बटे अणु भार। और बेटा O2 का अणु भार 32 होता है, ये याद रखिएगा। डन। तो यहां से बेटा अपन बात करें 32 × 3 तो कितना आएगा बेटा आपके पास, 96 ग्राम आएगा। डन। ये 96 ग्राम आया, ये 20 ग्राम आया, ये 42 ग्राम आया। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं बेटा, 3.01 गुणा 10⁻23 परमाणु सल्फर के। परमाणुओं की संख्या की बात हो रही है, तो बेटा मैं लिख सकता हूं परमाणुओं की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू, भार की बात है तो ये भी लिख सकता हूं ग्राम भार बटा परमाणु भार। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता बेटा, तो देखिएगा अब इसके अकॉर्डिंग परमाणुओं की संख्या कितनी दे दी, 3.01 गुणा 10⁻23, Na कितना है 6.02 गुणा 10⁻23। ग्राम भार आपको निकालना है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है बेटा, 32 होता है। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये 2 आ जाएगा और यहाँ से ये 16 आएगा, तो यहाँ से बेटा आपके पास कितना आया, 16 ग्राम आया। डन बेटा। इसका फिफ्थ ऑप्शन चेक करते हैं बेटा क्या बोल रहा है, देखिएगा 11.2 लीटर CO2 गैस STP पर। तो बेटा STP पर और गैस की बात कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर, ये तो होता है मोल। और बेटा वजन निकालना है तो ग्राम भार बटा अणु भार, गैस क्या होगी अणु, तो ग्राम भार बटे अणु भार। बेटा यहां से वैल्यूज में पुट करूं तो 11.2 बटा 22.4 ग्राम भार निकालना है,
CO2 की बात कर रहा हूं, इसका अणुभार होता है 44। डन। तो बेटा इससे ये 2, इससे ये 22, तो बेटा कितना आएगा आपके पास बेटा, ये 22 ग्राम आएगा। समझ में आती है क्या बात? अब बेटा देख लो, आपको क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में सबसे भारी कौन है, क्या पूछा है, सबसे भारी। तो बेटा देखो, इसका 20 ग्राम, इसका 42 ग्राम, इसका 96 ग्राम, इसका 16 ग्राम, इसका 22 ग्राम। तो बेटा ऑप्शन 3 अपना करेक्ट है, आंसर यही ही होगा। सबसे ज्यादा वजन किसका आएगा, 20 ग्राम, 42 ग्राम, 96 ग्राम, 16 ग्राम, 22 ग्राम। समझ में आ गई बात बेटा? एक बार इसको देखो फिर आगे चलते हैं। कुछ नहीं है बेटा, सभी में अपने वजन निकाला। याद रखने वाली बात क्या थी, जब जब प्रश्न में आपसे ग्राम परमाणु, ग्राम अणु की बात करें, अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मोल की बात कर रहे हैं। समझ में आती है बात? पक्का? तो एक बार ये देखो फिर अपन आगे चलते हैं बेटा। डन बेटा, हो गया इतना? करूं बेटा इसको रफ? इसको रफ करते हैं फिर आगे देखते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। चले बेटा आगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अब आपको? देखते हैं आगे। बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसने, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। 3 गुणा 10 की घात 23 अणु अमोनिया में कितने ग्राम अणु होंगे? 3 गुणा 10 की घात 23 अणु NH3 में कितने ग्राम अणु होंगे? बेटा वही बात है, सेम चीज है। जब जब प्रश्न में ग्राम अणु, ग्राम आयन या ग्राम परमाणु की बात करें, इसका मतलब हम मोल की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं मोल बराबर ग्राम भार बटा, या अणु है क्या आएगा, अणु भार। तो बेटा देखिएगा, लेकिन यहाँ पे आज संख्या की बात की है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। तो अणुओं की संख्या कितनी है, 3 गुणा 10 की घात 23, आवोगाद्रो संख्या 6 गुणा 10 की घात 23। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये 2, तो 1/2 मतलब 0.5 मोल बोलो या ग्राम अणु बोलो, एक ही बात होगी। समझ में आ गई क्या बात बेटा? बहुत हो गए इस टाइप के क्वेश्चन, अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब बेटा एक नया पैटर्न चलता है, इसमें एक नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी अपन बेटा बात करते हैं। रफ करूं इसको, देखते हैं आगे। देखिएगा बेटा इसमें आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 मोल H2SO4 में निम्न की गणना कीजिए। समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न की गणना कीजिए। पहला, कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या। सेकंड बात कर रहे हैं बेटा अपन, H2SO4 की बात हो रही है, तो इसमें बेटा हम बोल रहे हैं पहला कुल अणुओं की संख्या। सेकंड बेटा मैंने बोला कुल परमाणुओं की संख्या। पहला था कुल अणुओं की संख्या, सेकंड है कुल परमाणुओं की संख्या। थर्ड बेटा मैंने इसमें बात कर ली हाइड्रोजन के मोलों की संख्या या हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा। फोर्थ अपन ने बात कर ली सल्फर की मात्रा। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। नया पैटर्न है, कैसे हो रहा है वो समझा रहा हूं। अब 3-4 क्वेश्चन इसी पैटर्न के बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देख लो क्या क्या है। 0.5 मोल H2SO4 में निम्न की गणना करो, कुल अणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन की मात्रा, सल्फर की मात्रा। तो देखो बेटा करने का तरीका, क्या बात की अपन से, H2SO4 बात की है, कितने मोल दे दिया बेटा इसके, 0.5 मोल दे दिए। डन, 0.5 मोल दिए हैं बेटा। ये है क्या, अणु है, तो हम ये बोल सकते हैं मोल बराबर क्या है, 0.5 मोल है। अणु है तो हम क्या बोलेंगे, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। तो यहां से मैंने बोल दिया अणुओं की संख्या इज इक्वल टू 0.5 Na। समझ में आ गई क्या बात बेटा। डन। आपको H2SO4 के 0.5 मोल बोले, मोल का फॉर्मूला क्या होगा, अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। तो यहां से आपने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। बेटा ध्यान रखें, अणु दिया है तो डायरेक्ट अणुओं की संख्या निकल सकती है, परमाणु दिया है तो डायरेक्ट परमाणुओं की संख्या निकल सकती है। लेकिन आज हमारे को बेटा अणु देके परमाणुओं की संख्या भी पूछ रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा उसकी बात होगी। बेटा ये आपका फर्स्ट था कुल अणुओं की संख्या, जो आपको पता लग गए कितना आया बेटा, 0.5 Na आया। समझ में आती है बात बेटा। आगे देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बेटा इसमें हमारे को परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन की मात्रा, सल्फर की मात्रा, ये सब निकालनी है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन होता है, वो एक बार समझने का ट्राई करें। ये H2SO4 है बेटा। मोल का एक नेचर होता है कि अणु के जितने मोल हैं, ये मोल सभी को उतने उतने ही मिलेंगे। क्या मतलब है, इसमें बेटा क्या क्या है, एक तो हाइड्रोजन उपस्थित है, एक सल्फर उपस्थित है, एक ऑक्सीजन उपस्थित है। डन। मैंने क्या बोला, ये चीज याद रखें, 0.5 मोल का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के तीनों के मोल मिला के 0.5 है, ऐसा नहीं है। 0.5 मोल का मतलब क्या है कि जो अणु या यौगिक है उसमें सभी परमाणुओं को इतने इतने मोल मिलेंगे। मोल का जो बंटवारा होता है वो समान रूप से बंटवारा होता है। तो मैंने बोला इसको भी 0.5 मोल मिलेंगे, इसको भी 0.5 मोल मिलेंगे, इसको भी 0.5 मोल मिलेंगे, सभी को इतने ही मिलेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें बेटा, हाइड्रोजन इसमें है 2, तो दोनों को 0.5 मिलेंगे। सल्फर कितने हैं बेटा इसमें, सल्फर की बात करूं तो सल्फर है 1, तो सभी को 0.5 मोल मिलेंगे। ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4 ऑक्सीजन है, तो सभी को 0.5 मोल मिलेंगे। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहां से हाइड्रोजन के कुल मोल कितने हो गए, 1, सल्फर के कुल मोल कितने हो गए, 0.5, ऑक्सीजन के कुल मोल कितने हो गए, 2। समझ में आती है क्या बात बेटा, बोलो जी। तो मैंने बोला 0.5 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 1, सल्फर के कितने मोल है, 0.5, ऑक्सीजन के कितने मोल है, 2। दोबारा एक बार फंडा सुन लो, क्या बोला मैंने, किसी भी अणु के टोटल मोल दिए हुए हैं और उसमें सभी परमाणुओं के मोल देखने हैं, तो सभी को समान मोल मिलेंगे, जितने परमाणु हैं सभी को उतने उतने मोल मिलेंगे।
डन। तो आप ये ना समझे कि H2SO4 सभी के मिला के 0.5 मोल है क्या, वो नहीं है, मोल का बंटवारा समान होता है। तो हमेशा बंटवारा कैसे करना है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सभी को 0.5 मोल, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे। अब बेटा यहां से मैं इनकी मात्रा भी निकाल सकता हूं, तो देखिएगा मात्रा, मोल बराबर कितना आया, 1 बराबर ग्राम भार बटे परमाणु भार। बेटा अब ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु तो है, परमाणु भार, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। हाइड्रोजन परमाणु, सल्फर परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। समझ में आ गई बात? तो बेटा यहां से आपको पता लग गया कितना ग्राम भार आया, ग्राम भार आया आपके पास 1। सही बात है क्या बेटा, बोलो जी। सेम बेटा इसकी बात करें, मोल बराबर ग्राम भार बटा परमाणु भार। सही बात है, मोल कितना है 0.5, ग्राम भार मुझे निकालना है, परमाणु भार सल्फर का कितना होता है 32, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास 16 ग्राम आएगा। ऐसे इसकी बात करें बेटा, मोल बराबर ग्राम भार बटा परमाणु भार, यही तो होगा बेटा। मोल कितना है 2, ग्राम भार निकालना है बेटा, परमाणु भार ऑक्सीजन का 16, परमाणु है बेटा, ये सारे परमाणु हैं, तो यहां से कितना है आपके पास 32 ग्राम आया। समझ में आई क्या बात बेटा, बोलो जी। दोबारा समझ लो एक बार, टोटल मोल के बाद में बंटवारा किया जाता है, सभी को समान मोल दिए जाते हैं, उसके बाद में बेटा आप उनका वजन निकाल सकते हो। तो आपको पहले बोला था कुल अणुओं की संख्या, आपने बोला 0.5 Na, ये रही, एक आंसर ये रहा। फिर आपको बोला कुल परमाणुओं की संख्या, वो भी निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन की मात्रा 1 ग्राम, समझ में आ गई बात बेटा। सल्फर की मात्रा 16 ग्राम। ऐसे ही बेटा मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा पूछ लेता, ये आ जाता, मैं बोलता 0.5 मोल में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 1, सल्फर के मोलों की संख्या 0.5, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या 2। क्लियर है बेटा इतना? चलूं आगे बेटा। नेक्स्ट, अब कुल परमाणुओं की संख्या, बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं, याद रखें बेटा। अणु देके अणुओं की संख्या पूछे तो मोल से Na को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला? अणु देके अणुओं की संख्या पूछे तो मोल को Na से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अणु देके परमाणुओं की संख्या पूछ ले तो क्या करना है वो समझो। अपन ने बोला 0.5 मोल H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या, तो देखिएगा बेटा कितने परमाणु हैं, 2 तो हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है, 4 हाइड्रोजन के हैं, सॉरी ऑक्सीजन के हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। सभी को कितने मोल मिलेंगे 0.5 इंटू Na, तो 2 और 1 3 4 7, 7 गुणा 0.5 गुणा Na, या बेटा मैं बोलूं 7 पंजे 35, 3.5 Na, ये बेटा क्या आएगा परमाणुओं की संख्या। समझ में आया क्या फंडा क्या बोला? अणु देके अणुओं की संख्या पूछे तो डायरेक्ट मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दो, लेकिन बेटा जब आपसे अणु देके परमाणुओं की संख्या पूछ ले तो मोल गुणा Na तो करना ही है, साथ में उसमें कितने परमाणु हैं उनको भी लिखना है। समझ में आती है बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए। आया? चलूं आगे। इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और करवा दूं आपको, फिर फंडा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, रफ करूं ये? ओके। देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन।
आपको बोला बेटा 10 ग्राम CaCO3 में निम्न की गणना कीजिए। पहला बेटा कुल अणुओं की संख्या है, दूसरा कुल परमाणुओं की संख्या, तीसरा कैल्शियम की मात्रा, चौथा ऑक्सीजन की मात्रा। इसी पैटर्न का है, मतलब पैटर्न समझाना चाह रहा हूं। तो बेटा देखना एक बार, बेटा आपको क्या बोला, CaCO3 बोला, कितना दिया इसका बेटा 10 ग्राम दिया। बेटा पहले मोल निकाले, मोल बराबर ग्राम भार बेटा बटा अणु भार। ग्राम भार कितना दिया है बेटा 10, CaCO3 का अणु भार कितना होता है बेटा 100। तो यहां से बेटा मोल कितने आ गए आपके पास 0.1 मोल आ गए। पहले तो मोल निकालने ही पड़ेंगे, बिना मोल तो बेटा कुछ हो ही नहीं सकता है। सेकंड देखिएगा बेटा, मोल आ गए तो अणुओं की संख्या क्या, डायरेक्ट लिख सकता हूं, अणु देके अणुओं की संख्या पूछ रहा है तो इंटू Na कर दो। फिर भी देख लो मेथड क्या होता है, मोल बराबर 0.1 बराबर अणुओं की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। तो यहां से हमने बोला अणुओं की संख्या कितनी आएगी बेटा 0.1 Na। समझ में आ गई क्या बात बेटा, डन। पहले हमने 10 ग्राम से मोल निकाले, फिर मोल से अणुओं की संख्या निकाली। अणु देके अणुओं की संख्या पूछे तो मोल को डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा नेक्स्ट चीज देखो आप, अणुओं की संख्या हो गई, परमाणुओं की संख्या। अणु देके परमाणु पूछ रहा है तो अपन ने क्या बोला, कुल परमाणुओं की संख्या। देखिएगा कुल परमाणुओं की संख्या बेटा कितने मोल है, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, 3 ऑक्सीजन के, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, 3 ऑक्सीजन के, सभी को बेटा 0.1 मोल मिलेगा, वो हमने निकाला इंटू Na। मतलब अणु देके अणुओं की संख्या पूछे तो मोल इंटू Na, अणु देके परमाणुओं की संख्या पूछे तो मोल इंटू Na के साथ साथ कितने परमाणु हैं वो भी लिखने हैं। तो बेटा यहाँ से 5 परमाणु हो गए, 5 इंटू 0.1 इंटू Na, तो बेटा यहाँ से आया 0.5 Na। ये आपके पास आया बेटा क्या, परमाणुओं की संख्या। आगे देखो बेटा, अब अपन कैल्शियम ऑक्सीजन इनकी बात कर रहे हैं, तो बंटवारा किया CaCO3 0.1 मोल। तो देखना ये कैल्शियम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कैल्शियम की बात की, ये कार्बन की बात की, ये ऑक्सीजन की बात की। बेटा मोल का बंटवारा सभी में इक्वल होता है, तो बेटा मोल बात करें इसको 0.1, कितने परमाणु हैं 1, तो कितने हैं 0.1 मोल। इसमें देखें कार्बन में 0.1 मिलेंगे, कितने परमाणु हैं कार्बन के 1, तो कितना आया 0.1 मोल आया। ऑक्सीजन की बात करें कितना मिलेंगे 0.1, कितने परमाणु हैं 3। याद रखें सभी को इक्वल मिलता है बेटा, ये याद रखें। तो बेटा कोई पूछ ले 10 ग्राम CaCO3 में कैल्शियम के मोल 0.1, कार्बन के मोल 0.1, ऑक्सीजन के मोल 0.3। फिर बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं समझे कि तीनों के मिला के 0.1 मोल है, नहीं, मोल का मतलब सभी को जो भी हैं सभी को इक्वल मोल मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब मैं इनकी मात्रा निकाल रहा हूं, तो मोल बराबर ग्राम भार। अब बेटा ये क्या है, परमाणु 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 भार। मोल कितना आया 0.1, ग्राम भार मुझे निकालना है। कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, तो बेटा यहां से सॉल्व किया तो आया 40 इंटू 0.1, 4 ग्राम। समझ में आई बात बेटा। ऐसे बेटा अपन इसकी बात करें, मोल बराबर ग्राम भार बटा परमाणु भार। तो बेटा मोल देखा आपने 0.1, ग्राम भार, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, सॉल्व किया 12 गुणा 0.1 तो कितना आया 1.2 ग्राम आया। समझ में आ गई क्या बात बेटा, ये कितना है आपके पास 1.2 ग्राम आया। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन की बात की, मोल बराबर ग्राम भार बटा परमाणु भार। मोल कितना है 0.3, ग्राम भार आपको निकालना है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, परमाणु है याद रखें तो
यहां से आया 16 गुणा 0.3 4.8 ग्राम। समझ में आ गई क्या बात बेटा? क्या बोला मैंने? 10 ग्राम से पहले मोल निकाला, अणु देके अणुओं की संख्या पूछा तो मोल इंटू एन ए, अणु देके परमाणु की संख्या पूछा तो मोल इंटू एन ए के साथ उसमें कितने परमाणु हैं, फिर मोल का सभी में बंटवारा किया, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व किया। समझ में आई बात? टेंशन नहीं लेनी है, एक बार ये देखो कैसे क्वेश्चन हो रहा है, इससे रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। डन? ऐसे क्वेश्चन अपन और भी बहुत सारे करेंगे, ठीक है? तो एक बार ये देख लीजिए पूरा, इसमें किसी को भी कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर अपन बाकी की बातचीत कल करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा कल, ठीक है? बहुत है आज के लिए, बोलो जी डन? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अपन कल देखते हैं। ओके, हाँ, मॉड्यूल में आप एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 24 से लेके जो आपको दे रखे हैं देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 से 70 ये करके देखना बेटा, ठीक है? क्या बोला है आपको देख लो। आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 24 से 70, ये करके देखोगे। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 24 से 72 होमवर्क आपका। डन बेटा? ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत है। ओके, बाकी की बातचीत अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।